अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैंने सोचा आज पहले तो मेरा मूड था कि मैं ये वीडियो ना बनाऊँ, बट फिर मेरे दिल में आया कि नहीं, मुझे आपसे शेयर करना चाहिए और मुझे ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और आपको बताना चाहिए। तो व्यूअर्स, मेरे लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग डे है आज, क्योंकि मैं आज एक स्पेशल काम करने जा रहा हूँ। और स्पेशल काम ये है कि जैसा कि मैंने आपसे अपनी इंट्रो वाली वीडियो में बोला था कि हम लोग वीज़ा इन्फॉर्मेशंस भी देंगे और वीज़ास पे वीडियोस भी डालेंगे, और जब कभी भी खुद कभी विजिट पे सैर सपाटे पे जाएंगे तो उस पे भी वीडियोस बनाएंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं अपना ही एक वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूँ और ये शेंजन वीज़ा है। कंट्री अभी मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, ये सीक्रेट रखूँगा और इंशाल्लाह जब मेरा वीज़ा हो जाएगा देन मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कौन से कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया था और मुझे किस कंट्री जाना है। तो अभी जो वीज़ा के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए हैं वो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जो है आपने 2 अदद वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ्स, 35 बाई 45 उनका साइज़ है, ऑलमोस्ट पासपोर्ट साइज़ ही बनता है, तो वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है अच्छी तरह से, और क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ठीक तरीके से फिल करनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो आपने अपने फाइनेंशियल सोर्सेज बताने हैं कि आप अर्निंग कहाँ से कर रहे हैं, कितनी अर्निंग कर रहे हैं। तो उन चीज़ों के लिए सबसे पहले सब लोगों के जहन में होता है बैंक स्टेटमेंट का, बिल्कुल होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। बट जो लोग ये कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट 2 मिलियन की हो, 3 मिलियन की हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिगर्स 100% मैटर नहीं करते, बल्कि इससे ज़्यादा आपकी जो फाइनेंशियल ट्रेल है वो मैटर करती है कि आप मंथली कितना अर्न कर रहे हैं और उसमें से कितना आप एक्सपेंस कर रहे हैं और कितना आप उसमें से सेव कर रहे हैं। तो ये एक लीगल अर्निंग होनी चाहिए आपकी, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट से शो हो रही है। सपोज जैसे मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मेरी सैलरी जिस अकाउंट में क्रेडिट होती है उसी अकाउंट में मैं कितना मंथली एक्सपेंस कर लेता हूँ और कितनी मेरी सेविंग रह जाती है। तो ऐसी चीज़ों के साथ इस तरह से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को शो करना होता है फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि शेंजन एम्बेसीज जो है वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगती है। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। जो बैंक से आपने एक लेटर ले लेना है जिसको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बोलते हैं, जो बैंक आपको देगा और उसमें लिखा होगा कि आपका अकाउंट कितने टाइम से यहाँ पे है और आप उसको डन कर लें। नंबर 3, आपने अपनी सैलरी जो इनकम है उसका कोई डॉक्यूमेंट शो करना है। सपोज सैलरी स्लिप, आप जैसे मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मैं सैलरी स्लिप उसके साथ लगाऊंगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस की अकाउंट स्टेटमेंट उसके साथ लगाइएगा, जिससे आपके बिजनेस की जो है वो वर्थ का आइडिया होगा और कितना आप कमाते हैं। आपने उसमें पर्सनल भी लगानी है पैदा। तो सैलरी स्लिप के बाद जो है वो आप अपने ऑफिस से, अपनी कंपनी से एक लेटर लेंगे जिसको हम NOC बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और उसमें सिंपल सा लिखा होता है कि जी ये हमारे पास इतने इतने टाइम से ये एम्प्लॉय हैं और इनका ये डेफिनेशन है और ये आपके कंट्री में विजिट करने के लिए जा रहे हैं, हमें इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप इनको प्लीज़ वीज़ा ग्रांट कर दें। तो ये एक NOC ले लें आप। NOC लेने के बाद जो है वो आपने अटैच करनी है अपनी ट्रैवल प्लान अटैच करना है। ट्रैवल प्लान कैसे अटैच करना है? आप एक टेम्परेरी टिकट बुकिंग बनवाएंगे जिसको टिकट आइटनरी भी बोलते हैं। तो वो कंफर्म टिकट नहीं होती, टेम्परेरी आपने जस्ट उसमें प्लान देना है एम्बेसी को कि आप किन डेट्स में ट्रैवल करना चाह रहे हैं। उसके साथ अगर तो आपके कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी शो किया हुआ है कि मेरे रिलेटिव्स हैं, तो आप उन्हीं के पास रुकेंगे तो उनका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल, ये चीज़ें आप फॉर्म में मेंशन कर चुके होंगे। फिर आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका जो स्टे है वो ऑब्वियसली आपके दोस्त अहबाब या रिलेटिव्स के साथ आपने रहना होगा। अगर आपके कोई भी रिलेटिव नहीं है, आप जस्ट वैसे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो जितने टाइम का आपने ट्रैवल आइटनरी साथ में अटैच किया है उतने ही टाइम की आप होटल बुकिंग भी अटैच करेंगे। होटल बुकिंग आप कहीं से भी होटल बुक कर सकते हैं, booking.com है और बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ से आप होटल बुकिंग जो है वो बना के तो उसके साथ लगाएंगे। और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस आप
जो है वो लगाएंगे। उसके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी ट्रैवल इंश्योरेंस जो 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो जी, 30,000 यूरोज़ कवर हो, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो, मेडिकल इवैक्यूएशन कवर हो और रिपेट्रिएशन ऑफ मोटर रिमेन्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो कवर होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे दोस्त अब आप नहीं जानते होंगे कि मेरी जो जॉब है वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में ही है। तो चूंकि मैं इसको डील करता हूँ तो इस वजह से मुझे ज़रा इसकी हौल ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आपने अपना NTN साथ में अटैच कर लें, और अगर आप अपनी लास्ट 2 ईयर की जो है आपकी टैक्स रिटर्न वो अटैच कर दें तो बहुत अच्छा है। आपका जॉब के अलावा कोई और पर्सनल बिजनेस है, कहीं और से अर्निंग है, वो सोर्स भी आप मेंशन कर दें उसमें, और उसके भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगा दें अभी। इसके अलावा आपके नाम पे अगर कोई एसेट्स हैं, कोई गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, तो वो भी आप शो कर देंगे जी। और लास्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं, वो वीज़ा कवरिंग लेटर होता है। तो वीज़ा कवरिंग लेटर हमारे यहाँ लोग गूगल से उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, अपना नेम एडिट करते हैं और उसके बाद उसका प्रिंट लेकर साथ लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर एक कवरिंग लेटर बनाना चाहिए 3 से 4 पैराग्राफ में, कम्प्रीहेंसिव सा। मैं ये नहीं कह रहा बहुत लंबा बनाए, लेकिन बड़े कम्प्रीहेंसिव सा पढ़ना चाहिए। तो उसमें आप पैराग्राफ वाइज ऊपर हेडिंग देंगे। जैसे सपोज आप ऊपर एम्बेसी को एड्रेस करते हो, नीचे सबसे पहला पैराग्राफ आपका होना चाहिए आपकी जो अर्निंग है, फाइनेंशियल टाइज है पाकिस्तान में, वो आप शो करेंगे कि आप ये जॉब करते हैं, इतनी आपकी अर्निंग है, ये आपकी एसेट्स हैं, और आप वेल इस्टेब्लिश्ड हैं अपने कंट्री में। आपको देखें, आपने उसको जैसे ये देना है कि आप वहाँ पे रुकेंगे नहीं, आप पाकिस्तान वापस आएंगे। जब आपने अगर ये कन्विंस कर लिया तो आप समझें कि आपका आधे से ज़्यादा काम उधर ही हो जाएगा। तो आपने उसमें ये चीज़ें शो करनी है कि जी आपको बाहर रुकने की ज़रूरत नहीं है और आप पाकिस्तान वापस आएंगे। तो इस तरह वो पैराग्राफ आप अपने फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स पे रखेंगे। उसके बाद आप अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन सेकंड पैराग्राफ में देंगे कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या सेपरेट रहते हैं, और आपके ये फैमिली मेम्बर्स हैं। आप अगर मैरिड हैं तो आपके बच्चे कितने हैं, और आपकी मिसेज हाउसवाइफ हैं या अगर कोई जॉब करती हैं तो वो भी आप उसमें मेंशन करें। कितने लोग आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो कितने लोगों के साथ आप खुद से घर चला रहे हैं, आई मीन फाइनेंशियली आप कितने लोग आप पे डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ है। और लास्ट में उसमें लिखेंगे आप कि जी ये सारी चीज़ें हैं, और ये आपके फाइनेंशियल ये आपकी कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान में कि आपको अपनी फैमिली के पास वापस आना है। बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, आप अपनी फैमिली को वाहिद आप ही टेक केयर करते हैं, तो ये चीज़ें मेंशन करें। और लास्ट इसके अलावा लास्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आप मेंशन करेंगे कि आप जहाँ किस पर्पज़ के लिए रहे, आपको कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करना है। ये थोड़ा सा डिटेल में आप लिखेंगे कि आप टूरिज़्म आपका पैशन है, आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, आपने फलां प्लेसेस के बारे में सुना है और आप उनको पर्सनली जो है वो विजिट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको प्लेसेस का नहीं मालूम तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं। जिस कंट्री का, सपोज आपको फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना है तो फ्रांस में पेरिस में जो अट्रैक्टिव स्पॉट्स हैं टूरिज़्म के, आप वो देख लें यूट्यूब पे और उनके नाम लिख दें और वो क्यों फेमस हैं, साथ में ये एक लाइन लिख दें कि जी हमने सुना है इस वजह से फेमस है तो हम इनको विजिट करना चाहते हैं। तो इसके बाद फिर लास्ट पैराग्राफ में आप उनसे वीज़ा रिक्वेस्ट लिखेंगे और साथ में मेंशन करेंगे कि जी आपने अपनी कंट्री में भी कभी किसी लॉ को बाईपास नहीं किया, हमेशा आपने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो ऑनर किया, और वहाँ पे जाके भी वो कभी भी किसी भी लॉ को बाईपास नहीं करेंगे। तो अगर फ्रांस जा रहे हैं तो फ्रेंच लॉ को बाईपास नहीं करेंगे, इटली जा रहे हैं तो इटालियन लॉ को बाईपास नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें। और अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो मैंने चूंकि आपको वर्बली बताया सब कुछ, तो अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो हम एक लिस्ट भी अटैच कर देंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, जो चेक लिस्ट है शेंजन स्टेट्स की या किसी और एम्बेसी की आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और ये इस तरह से आप डॉक्यूमेंट अटैच करें और देन इंशाल्लाह आप अपना भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप वापस आते हैं जी हम अपने वीज़ा पे। आपसे गुजारिश है कि आप भी दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह होपफुली कि हमारा काम हो जाएगा, वीज़ा हो जाएगा, और उसके बाद जो है जब हम जाएंगे विज़िट के लिए तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आपके साथ हम टच रहेंगे और आपसे वीडियोस जो हैं वहाँ की वो शेयर करते रहेंगे।
तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक हमारी अगली वीडियो नहीं आ जाती। जो ही मुझे इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा, इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट चाहे कोई भी हो, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।